हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय डिजायर स्टडी। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स जेटेट एग्जाम देने वाले हैं, तीन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर पे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि सेक्शन वाइज पास करना बाध्यता है। प्रॉब्लम नंबर दो जो है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस के नाम पे नियमावली में इतना ही लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, यानी कि ग्रेजुएशन का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर पे आप जो भी चीज पढ़े हुए हो वहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। साथ में आप जो चीज नहीं पढ़े हुए हैं, आप क्या नहीं पढ़े हुए हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री पे ऑनर्स किए हो तो नेचुरल बात है कि आप ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का जो ऑनर्स का जो टॉपिक है, उन टॉपिक के ऊपर में बहुत ज्यादा आपका नॉलेज नहीं है। आपका क्या, किसी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा सिर्फ ऑनर्स पेपर पे ही पढ़ता है। सब्सिडरी को भी अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ता है, जो सब्जेक्ट रखा ही नहीं है वो आप कहां से पढ़ोगे और क्यों पढ़ोगे। लेकिन आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है कि अभी फॉर्म फिलअप चल ही रहा है 22 तारीख तक, एंड आप लोगों का एग्जाम जो है वो होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। आपका कमिंग मंथ का लास्ट वीक तक आपको मैं ये भी डेटा दिखा दूं कि जेटेट परीक्षा के लिए 72 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी। ठीक है। लेकिन इसी बीच में आज हमारे शिक्षा मंत्री जी एक मीटिंग के अंदर पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये जो सेक्शन वाइज काटअप के बारे में। तो आज इस सेशन में मैं उनका वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, एंड मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हुए हैं उसके साथ मैं आपको लॉजिकली दिखाऊंगा कि क्या आप लोगों का एग्जाम पीछे जा सकता है। ठीक है। इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आप सबके लिए। आप जानते हो कि टॉपिक वाइज 3 साल का अगर आप टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ोगे तो मोर देन 150 यानी कि 150 से भी ज्यादा टॉपिक हैं आपका ग्रेजुएशन पे। ठीक है। लेकिन एक महीना के अंदर पे टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ना किसी के पास में भी टाइम नहीं है। इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए जो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं वो है आपका वन लाइनर, जिसको आप शॉर्ट नोट्स के नाम पे भी जानते हो। कैसा है, मैं आप लोगों को एक दो डेमो दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत का ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक लाइन पे क्वेश्चन, एक लाइन पे आंसर। ये एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर है। एक लाइन पे क्वेश्चन, एक लाइन पे आंसर। इसी तरीके से हम आपको, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका गुप्त काल, साथ में ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। ठीक है। ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी है। इसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 1 to 5 में वन लाइनर जो मैं आपको दूंगा, जो शॉर्ट नोट्स दूंगा, उसके साथ एग्जाम से पहले मैं आपको 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाऊंगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि युद्ध में जाने से पहले बंदूक उठाने के लायक है कि नहीं, या गोली मारने के लायक है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। कहने का मतलब है कि कितना पानी के अंदर पे आप हो, उस चीज का आपको जानकारी मिलेगा। 10 टेस्ट मैं करवाऊंगा, साथ में आपको मैं वन लाइनर दूंगा। दोनों का मिला के मेरा फी है आपका 200 रुपया 1 to 5 के लिए। ध्यान रखिएगा, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं कराता हूं। 1 to 5 में आपको क्या क्या मिलेगा ना, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, एंड जो सामान्य ज्ञान के अंदर पे झारखंड जीके एंड नेशनल जीके, इन सारा चीज का वन लाइनर मिलेगा। मैथ का वन लाइनर होता नहीं है ना, 1 to 5 ना 6 to 8, किसी का मैथ का हम नहीं देंगे। तो वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट मिला के है 200 रुपया। 6 to 8 का अगर आप साइंस हो, चाहे आप एसएसटी हो, क्योंकि लैंग्वेज वाले को भी एसएसटी ही पढ़ना होगा। ठीक है। 6 to 8 के लिए भी मैं एग्जाम से पहले आपको 10 दिन का टेस्ट करवाऊंगा। साथ में अभी मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज का मैं नहीं कराता हूं, क्योंकि 15 को अलग अलग भाषा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जिसका फी है आपका 300 रुपया। 300 रुपया में आपको मैं 10 दिन का टेस्ट करवाऊंगा एग्जाम से पहले। साथ में अभी मैं आपको वन लाइनर यानी कि शॉर्ट नोट्स देते रहूंगा। बेसिकली ये जो चार्ज है मेरा, ये टेस्ट सीरीज का ही है। मैंने पीजीटी के टाइम पे भी हम लोग टॉपिक वाइज नोट्स दिए थे, टेस्ट सीरीज करवाए थे। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज वहां पे नोट्स, मतलब आई मीन टॉपिक वाइज मेंशन था कि पढ़ना क्या है। सहायक आचार में भी टॉपिक वाइज हम लोग नोट्स दिए थे। क्यों? क्योंकि मेंशन था कि पढ़ना क्या है। यहाँ पे होल को दे दिया है। कम समय के अंदर पे टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ के खत्म करना पॉसिबल नहीं है, मुझे जो लगता है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि सारा चीज ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो पहले। ठीक है। अब साइंस का बच्चे के लिए भी मैं बता दूं कि उनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री का मिलेगा, एंड आपका बायोलॉजी का मिलेगा। मैथ्स का वन लाइनर नहीं होता है। अगर आपको इसको लेना होगा
तो इस नंबर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 8145355243 6205 600 622, ठीक है। अब मैं आता हूं आपका मेन टॉपिक पे, जिस टॉपिक के लिए आपने वीडियो को क्लिक किए हो। देखो, आज पारा टीचर का एक टॉप लेवल का एक मीटिंग था, जहां पे आर पार होने का मतलब काफी दिन से जो संघर्ष चल रहा था, उसका एक फाइनल मीटिंग था शिक्षा मंत्री जी के साथ। उस शिक्षा वहां पे जो भी डिस्कस हुआ पारा टीचर रिलेटेड, उस अपडेट को मतलब मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी बच्चे जानते ही होंगे। मेन जो आपका जो काम का चीज है, वहां पे पारा टीचर लोग अपना जो सैलरी है उसका बढ़ाने का रिक्वेस्ट डाले हुए हैं। साथ में पारा टीचर भी जो है ये जे टेट का एक पार्ट है। आपको याद होगा जब सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे भी पारा टीचर थे, लेकिन वहां पे नियमावली में परिवर्तन किया गया और उन लोगों का पास करने का बाध्यता को खत्म किया गया है, ठीक है। इसी सिमिलर चीज इस बार भी पारा टीचर ने आज शिक्षा मंत्री को यह आवेदन दिए हैं कि जे टेट जो परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको सेक्शन वाइज पास करना बाध्यता के अंदर पे आप रखे हुए हो, इसको हटा लिया जाए। और इस चीज पे शिक्षा मंत्री जी ने एग्री भी किए हैं कि इसको हम हटा देंगे। अब बात है कि परीक्षा जो पीछे हटने का, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी चीज अगर शिक्षा मंत्री जी बोल दें कि हाँ आपका बाध्यता हट गया, तो नहीं हटेगा। ऐसे नहीं हटता है। उसका क्या प्रोसेस रहता है कि उन्होंने कहां पे हटाएंगे, उनको इस चीज को कैबिनेट पे लेके जाना होगा, और कैबिनेट में क्या होगा, फिर ये शिक्षक जो आपका जे टेट का जो नियमावली बना हुआ है, इस नियमावली के ऊपर में फिर रेक्टिफाई होगा कि हाँ पारा टीचर के लिए जो सेक्शन वाइज पास करने का जो बाध्यता है, इसको खत्म किया जा रहा है। हालांकि नॉर्मल बच्चे भी कुछ दिन पहले ही अरुण जी एंड उनका टीम ने मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं, दो तीन मिनिस्टर के साथ, उसमें से चंपाई सर भी हैं, उसके साथ साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं, साक्षरता विभाग भी है, हर एक जगह पे जाके रिक्वेस्ट डाले हुए हैं कि जो नॉन पारा बच्चे हैं उनका भी इसको खत्म किया जाए, और मंत्री जी का नॉलेज पे भी उन्होंने डाले हुए हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चे के लिए हटेगा कि नहीं हटेगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन पारा टीचर को शिक्षा मंत्री जी ने कहे हुए हैं कि ये जो बाध्यता है इसको खत्म किया जा रहा है, और इसका आप लाइव वीडियो भी देख सकते हो। मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं बाइस्कोप जो चैनल है, न्यूज चैनल है, उनका जो रिपोर्टर इस चीज को रिपोर्ट किए हुए हैं, पूरा वीडियो फॉर्मेट पे डाला हुआ है। इसका लिंक भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर इस नियमावली के ऊपर में अगर परिवर्तन होता है कुछ भी, तो आप इतना जान के रखो कि ये परीक्षा सितंबर पे नहीं हो सकता है। दैट विल टेक मच मोर टाइम। क्यों? क्योंकि नियमावली को फिर से परिवर्तन करना और आपका कैबिनेट पे जाना, वो टाइम टेकन बात है, जो मुझे लग रहा है। अभी तक इसका ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी सोर्स है, जो चीज मैं बताता हूं हमेशा, उसका कोई डेटा मैं आपको लोगों को दिखाता हूं। इसका डेटा है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दिया हुआ है इंटरव्यू का, ठीक है। तो अब मेरा इस बात को सुन के आप मेंटली, मानसिक रूप से बिल्कुल भी शांति मत पाल लेना कि परीक्षा जो है ना वो टल गया। नहीं दोस्त, ये चीज स्टेटमेंट आया हुआ है पारा टीचर के लिए, ये चीज एज्यूम हम कर सकते हैं। लेकिन आप झारखंड पे जानते हो कि 1% में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी का जो प्रेजेंट का सिनारियो है, अगर आप देखोगे ना, तो जैक अपने तरफ से पूरा एक्टिव है। ये जो न्यूज है ना, कब का, मैं आपको डेट भी दिखा दे रहा हूं। देखो, ये न्यूज है आपका 13 अगस्त का, यानी कि कल का ये न्यूज है। और यहाँ पे जैक, ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले भी एक दो वीडियो पे मैं दिखा चुका था कि जैक जो है अपने तरफ से प्योरली एक्टिव है इस एग्जाम को लेने के लिए। 22 तारीख के बाद आप लोगों का जो जिनका जिनका फॉर्म पे गलती हुआ है, उस गलती को सुधारने का भी मौका मिल सकता है। जैक इसका स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो तैयारी जो है, अपना टारगेट रखो वही जो अभी तक आपको पता था। ये जो है ये एडिशनल नॉलेज पे रखो कि हाँ मैं भी कोई परिवर्तन हो सके। अगर इसका रियल लाइफ में इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये नियमावली जो है ये संशोधित होने का चांसेस है, संशोधित हो सकता है। आज शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको डिलीवर किया। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको ये चीज मत मान लेना कि परीक्षा आपका डिले होगा और पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। 8 साल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, ठीक है। तैयारी में लगे रहो। जो भी कंटेंट है आपके पास में, कहीं पे भी आप ज्वाइन किए हो, जो भी किए हुए हो, दिल लगा के तैयारी में रहो, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। अगर पीछे ये नहीं हटता है तो कमिंग मंथ में आप लोगों का जो एग्जाम है वो होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्षमा चाह लेता हूं कि कमेंट का रिप्लाई मैं सबका नहीं कर पाता हूं ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।